हुज़ुवन, वो मजाक उड़ाते हैं उनका। उलाइका लहुम अज़ाबुल मुहीन, तो ऐसे लोगों के लिए अजाब होगा, और अजाब भी उनकी जो पनिशमेंट है ना वो कैसी होगी, जिल्लत वाली। अब ये जो मुहीन है ना, इसको जरा समझें कि अगर आपको अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी बीमारी लग जाए बड़ी गंदी, तो बताते वक्त भी शर्म आए, बंदा कहे मैंने बताना ही नहीं है। ये है वो जिल्लत वाली चीज, ऐसा अजाब के जिल्लत भी महसूस हो। अब बादशाह जिसको कभी सजाएं देते थे तो वो उनको अल्लाह माफ करे, बिल्कुल वो उनको नंगा करके उनके जिस्म को काटना, ये जिल्लत वाला ही अजाब है, ये जिल्लत देना पहले। तो अल्लाह ने कहा मैं ऐसे लोगों को जो दुनिया में अपनी बातों की तरफ ही चल पड़ते हैं ना, और बातें भी अपनी बनाई हुई लघु बातें, बुरी बातें, और उनको वो अच्छा समझने लग जाते हैं कि ये अच्छी बातें हैं। यानी एक इंसान, मैं आपको बताऊं, झूठ इतना बोले इतना बोले इतना बोले कि एक वक्त आता है उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने झूठ बोला है या नहीं, पता ही नहीं चलता उसे। इतना झूठ का आदी हो गया होता है कि कभी ना उसे पता ही नहीं चलता कि वो समझता मैं सच ही बोल रहा हूं। इतना उसके ऊपर वो हावी हो जाती है बात, एक झूठ बोलना। ये वो वाली बात कर रहे हैं अल्लाह कि ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सही समझने लग जाते हैं, और फिर दूसरे जो सही है उनका मजाक उड़ाते हैं। उन पे अजाब जो होगा ना, उनकी जो पनिशमेंट होगी वो बड़ी रुस्वा कुन होगी। फिर कहा एक और बात भी सुन लो कि आयत नंबर 7 में, व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा कअन्ना फी उज़ुनिही वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ने कहा वह इज़ा, और जब तुतला पढ़ी जाती हैं, इनके आगे पढ़ा जाता है, अलैहि इन पर, आयातुना हमारी आयतों को, वल्ला मुस्तकबिरन, तो मुतकब्बिर तरीके से मुंह फेर लेते हैं। और मुंह फेरते पता किस तरह, और शो क्या करते हैं मुंह फेर के, कअल्लम यस्माहा, ऐसा गोया कि जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं, यानी इग्नोर करते हैं बातें, अल्लाह की बातों को वो इग्नोर करते हैं। और एक और बात अल्लाह ने कह दी, अन्ना, और ऐसे होता है गोया कि फी उज़ुनिही, कि उनके दोनों कानों में वक़रा, एक बोझ है, एक डांट है, यानी उनके कान में ना कोई ऐसी चीज है कि वो मतलब कि सुनते ही नहीं, बात सुनते ही नहीं। इसी तरह जो मुशरिकीन थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे ना, तो आगे आगे बैठते थे, लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। कभी कभी तो बेवकूफों की तरह लोगों से पूछते थे क्या कहा इन्होंने, तो दूसरे कहते होंगे कि भाई तुम खुद नहीं आगे बैठे हो, सुन नहीं रहे क्या कहा। तो इसी तरह ना इनको बात समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो ना मुतकब्बिर हैं और गरूर करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, दोनों कानों में डांट है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ने जो ये कान बनाए हैं ना, ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर आपको सारी बातें सुन के समझ आ रही है तो शुक्र करें अल्लाह का। एक बंदा था, ये आजकल की ही बातें हैं, कि उसके कान में ना कोई तकलीफ हुई, और वो एक तो सुनाई उसे कम देता था, और दूसरा वो भूल जाता था। इसका दिमाग भी असर होता है कान का। तो डॉक्टर ने बताया कान के अंदर ना एक पानी का कतरा होता है, और वो पानी का कतरा एक कैप्सूल के अंदर होता है, अंदर एक कैप्सूल होता है, वो पानी का कतरा आपके कान को सही रखता है। वो खत्म हो गया, 1.5 करोड़ रुपए का पड़ेगा, और यहां नहीं किसी और मुल्क में। आप ये सोचें कि ये अल्लाह तबारक तआला ने जो हमें नेमत दी है ना कान, और इससे अगर हम कुरान ही नहीं सुनते, अल्लाह की अच्छी अच्छी बातें, बेहतरीन आयात को हम नहीं सुनते, तो वही बात है, अल्लाह ने कहा इनके दोनों कानों में डांट है, बोझ है, एक आवाज ही नहीं जाती इनके अंदर। तो शुक्र करें अल्लाह ने हमारी एक एक चीज अगर एग्जैक्ट बनाई हुई है। ये आंख है कि वो सही काम कर रही है, नाक है वो सही काम कर रहा है, जुबान है वो सही काम कर रही है, कान है वो सही काम कर रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने आपको दी हुई हैं फ्री में। और अगर अल्लाह इसकी कोई कीमत मांगे, वैसे तो कीमत मांगता है अल्लाह, कीमत क्या मांगता है अल्लाह? शुक्र करो, कि शुक्र करो अल्लाह की नेमतों का, ये है उसकी कीमत। तो अल्लाह ने कहा ये लोग ऐसे हैं कि इनके कानों पर ना बोझ है, मतलब जब हम इन्हें कोई अपनी आयतें सुनाते हैं, तिलावत करते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो उन्हें कोई समझ नहीं आती।
अगर ऐसे लोग हैं ना, बिल्कुल ही ऐसे लोग जिनको समझ नहीं आती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि उन्हें सुना दीजिए वबश्शिर हो, उनके लिए खुशखबरी सुना दीजिए, ये गुस्सा है बे अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब का उन्हें खुशखबरी सुना दें आप, तो उन्हें इस तरह के अजाब फिर होंगे। तो वही बात कि अल्लाह तबारक तआला ने मौका दिया है इस दुनिया में कि आप अपने काम भी करें। मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ अपनी दुनिया भी गुजारें, लेकिन कुरान को भी पढ़ें, उसको समझें, और जितनी चीज़ें समझ में आ सकती हैं उन पर कोशिश करें कि समझें। नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करें ना कि आयतों को समझ के पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, बेशक वो लोग जिन्होंने जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहाती, और जो अमल नेक करते रहे, लहुम, तो उनके लिए जन्नतुन नईम, जन्नत की नेमतें हैं, नेमतों वाली जन्नत है उनके लिए। अब देखिए अल्लाह ने अजाब की बात सुनाई ना, तो साथ ही ना अब जन्नत की बात सुना दी। चलें जी, हमने ना जन्नत और जहन्नम का दोनों का पढ़ा ना, तो मैं आपको ना थोड़ी सी हदीस सुना दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये है वो कामयाबी। कौन सी कामयाबी? जो अभी हमने पीछे क्या लफ्ज़ उसका पढ़ा था, हुमुल मुफलिहून, ये है फलाह, कि जिस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया गया और जहन्नम से बचा लिया, सुभान अल्लाह, तो इसको कहते हैं कि वा उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये जितनी हमने फिर आयतें पढ़ी है ना, मैं साथ साथ आपको उसका भी बताती जाऊँ। उसके बाद फिर एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक मुसाफिर हो या अजनबी हो। अब देखो ना, जब कभी आप कहीं जाएं, आपका घर ना हो, तो आप कैसे सोच के चलेंगी, देखेंगी चीज़ों को, सही है ना, बंद कर दो। तो अजनबी जो होते हैं ना, वो अपने घर को, अपना जाहिर है उसे पता होता है भाई ये मेरा घर नहीं है, हमने ही चले जाना है। जाके किसी होटल में ठहरे तो आपको यही लगेगा ना कि हमने तो भैया अपने घर जाना है। तो दुनिया में अपना घर भी है, सब कुछ है, ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो या मुसाफिर हो, क्योंकि मुसाफिर कहीं भी जाता है ना, वो टिक के नहीं रहता। तो फिर बताया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे, अपने नफ्स को काबू में रखें और मौत के बाद के अमल करें, मौत के बाद के अमल करें। दुनिया की इसका मतलब ये होगा कि दुनिया की ऐशो इशरत में ना पड़े रहें। और नादान वो है जो ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह से झूठी उम्मीदें लगाएं। ये अभी हमने कौन सी आयत पढ़ी थी कि वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बगैर इल्म। ऐसी बातों में झूठी में पड़ जाते हैं, झूठी उम्मीदें लगाते हैं कि हम दुनिया में भी अच्छी हैं और आखिरत में भी अच्छी होंगी, अल्लाह हमें जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह से झूठी उम्मीदें ना लगाओ। और इस हदीस में क्या बात कही गई है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखें। यानी नफ्स क्या होता है? अपनी ख्वाहिशों को, अपनी बातों को काबू में रखें। वही बात जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि वो अपने आप को अजनबी समझे, मुसाफिर समझे, इतनी ख्वाहिशें ना करें इस दुनिया में, समझे थोड़ी देर के लिए आए या फिर चले जाने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे खड़े हो जाओ इस दुनिया में, ऐसे रहो कि ना बैग एक तैयार हाथ में पकड़ा हो और तुम्हें पता हो कि पता नहीं अभी ट्रेन आ जाए और मैंने ट्रेन में चढ़ना है, तो बैग अपना तैयार रखो। अब ये बैग कौन सा है? मौत के बाद के अमल जो बाद में काम आए, वो वाले। अब जो बाद में कौन से अमल है जो काम आने हैं, दुनिया में नहीं आने? कि आपने ना किसी को कुछ दे दिया ना, कोई हेल्प कर दी है, तो अब उसके पीछे ना लगे रहो कि भाई वापस दो, वो नहीं दे सकता। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए दे दिया। ये बाद वाले काम किए। किसी यतीमों को खाना खिला दिया, मस्कीनों को खाना खिला दिया, किसी को सहारा दे दिया और कहा कि तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे काम आएंगे बाद में। यही ज़कात दे दी, यही नमाज कायम कर ली, नमाज पढ़ी तो कायम रखी, हर वक्त चलते फिरते कायम रखी। ये है बाद वाले काम जो हमें मौत के बाद काम आने। ये सारे वो काम है। अब ये नहीं कि आप पैसा जोड़ने पे लगे रहे और जोड़ती रहे और वो दुनिया के काम है, ये दुनिया में रह जाने, उधर खाली हाथ चल गई। बाद में जो काम आने हैं ना काम, वो वाले काम करें आप, मौत के बाद के अमल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। बताएं, यानी जो नेकूकार है ना, जो अच्छे लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अमल सालिया करने वाले, वही ये आयात हैं सारी हम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये दुनिया ना कैद खाना है। अच्छा, कैद खाना क्यों कहा है? अब कैद में भी आप क्या अपनी मर्जी से कुछ सहरे मेरे कर सकती हैं? नहीं। अच्छा, कैद में फिर क्या होता है? दूसरी चीज पाबंदियां। तो ये जो दुनिया है ना, ये अपनी मर्जी से इतना ना फिरो और कुछ पाबंदी में रहो, ये कैद खाना समझो।